अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज के व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं असर के टाइम से। आजकल तो आपको पता है कि नमाज़ें फटाफट ही पहले ज़ोहर पढ़ो, फिर फ़ौरन ही असर का टाइम हो जाता है, फिर फ़ौरन ही मगरिब हो जाती है, तो टाइम पता ही नहीं चलता। लेकिन ये है कि बहुत मज़े की फ़ीलिंग्स होती हैं कि वज़ू कर लो एक बार और फिर मज़े से अपनी चादर लेके और नमाज़ के लिए बैठ जाओ, तो बड़ी अच्छी-सी फ़ीलिंग्स होती हैं ना। ये फ़ीलिंग्स से बंदा इतना फ्रेश हो जाता है कि सारे काम करने को दिल करता है। और जिस दिन नमाज़ छूट जाए उस दिन सारे ही काम मिस हो रहे होते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नमाज़ जिस दिन पढ़ लो और जिस दिन ना पढ़ो उसमें वाज़े फ़र्क होता है। सुबह का आगाज़ नमाज से होता है ना जब, तो फिर उसके बाद दिन ना सारा बहुत पुरसुकून बहुत अच्छा गुजरता है। अच्छा जी, अभी असर के टाइम में आ गई थी नमाज के बाद किचन में, क्योंकि मैंने साग पकाना था और साग मेरे घर में खाली नहीं पकता। चिकन डलेगा या फिर गोश्त डलेगा, उसके बगैर नहीं बनता ना। वरना हालांकि मेरी अम्मी के घर कहते हैं लोग साग में गोश्त का क्या काम होता है, लेकिन जब मैं ससुराल आई तो यहाँ पे साग जो है वो गोश्त के बगैर बनता ही नहीं था। तो फिर ये मैंने प्याज ब्राउन की है। ये एक आजकल तो प्याज वैसे ही बड़े बड़े साइज़ की आ रही हैं। ये एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली, उसको मैंने ब्राउन किया बिल्कुल लाइट ब्राउन करके। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और 2 चम्मच भर के ना। तो फिर जैसे इसका कलर चेंज हुआ, फिर इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा, मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, फिर मैंने वो बोनलेस चिकन इसमें डाल दिया और इसको मैंने ना अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लिया। मूड तो मेरा ये था कि मैं इसको गोश्त को ना बिल्कुल अच्छे से गला के ना तो इसके अंदर बिल्कुल मैश कर दूंगी साग के अंदर। लेकिन ना वो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मैं इसको बहुत ज़्यादा गलाने के चक्कर में लगी नहीं, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। तो फिर मैंने ना, क्योंकि आटा भी मेरा गूंदने वाला था, फिर मैंने ऐसे किया कि मैंने इसको थोड़ा, बोटियों को साबुत साबुत ही थी अभी, तो मैंने इसके अंदर फिर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे वो काट के डाल दिए। साथ ही मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, धनिया पाउडर डाला और लाल मिर्च डाली और हल्दी डाली। बिल्कुल सिंपल से मसाले डाल के तो इसको मैंने दम दे दिया था जब तक टमाटर गले नहीं। टमाटर जब गल गए तो इसका मसाला अच्छा सा भुन गया था। चिकन अभी पूरी तरह गला नहीं था। मैंने इसके अंदर साग डाल दिया था। साग क्योंकि इसलिए मेरे पास पहले का बना पड़ा था, मेरी अम्मी ने भेजा था साग। बिल्कुल उन्होंने ना गला के, और इसमें 7 किलो साग था, 2 किलो पालक थी। इसके अंदर उन्होंने डाला था, अम्मी ने नमक डाला था और हरी मिर्चें डाली थी। हरी मिर्चें ज़्यादा ढेर सारी डाल के ना तो इसको इकट्ठे बॉईल करके तो उन्होंने गला के, तो अम्मी ने मेरे ना पैकेट्स बना के रख दिए थे। तो कह रही थी अब तुम कहाँ काट के बनाती रहोगी। मेरा अक्सर ऐसे होता है कि साग वगैरह ना मुझे अम्मी ही बना के भेजती हैं, मतलब गला के सारा कुछ उसको पीस पूस के भेज देती हैं। तो उसके बाद मैंने सिर्फ ना गोश्त या चिकन जो भी भूनना होता है उसके अंदर भून के डाल देती हूँ। साग में क्योंकि फ्रीज था, पानी था ज़्यादा, तो फिर मैंने वो साग इसी तरह ना चिकन के अंदर डाल दिया था, क्योंकि उसी पानी में मैंने सोचा चिकन भी गल जाएगा और उसका फिर अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट साग में आ जाता है। तो ये मेरा अभी साग का पानी ड्राई हो गया था, तेल भी ऊपर चढ़ने लग गया था। तो इसके ऊपर में मैंने थोड़ा सा देसी घी खुशबू के लिए डाल दिया था, क्योंकि वो जब अलहदा से रोटी बनाती हूँ तो रोटी पे भी घी लगाते हैं। तो फिर मैंने साथ साथ रोटी भी बना ली थी। और टाइम आजकल फटाफट ही हो जाता है खाने का, दिन छोटे हो गए हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मगरिब की नमाज के बाद ना बच्चों को खाना दे दूँ। सुबह इन्होंने उठना होता है तो फिर इनको टाइम से मैंने सुलाना भी होता है। तो ये अभी बच्चों को खाना खिलाने लगी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की कि साग बना हुआ, तो मैंने सुबह मकई की रोटी खानी है। तो फिर मैंने अम्मी से कहा कि ना अम्मी आप मुझे ना गूंद के दो आटा, क्योंकि मुझे इतना अच्छा मकई का आटा गूंदना नहीं आता। तो ये अम्मी जब आई हूँ ना तो फिर मैं इन सब चीज़ों के फ़ायदे उठाती हूँ। फिर मैं उनसे हर वो काम करवाती हूँ जो मेरा दिल करता है ना, क्योंकि मेरे से नहीं होगा, ये अम्मी करके दे, मैंने उनके हाथ से खाना है। फिर अम्मी ने मुझे ना रात में मकई का आटा गूंद के तो उन्होंने रख दिया था कि सुबह तुम उठ के ना रोटी बना लेना। तो ये रोटी अभी मैं सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो ये मैंने रोटी बनाई है। मुझे डर ही लग रहा था पता नहीं बनेगी कि नहीं, लेकिन बन गई। इसके ना क्रैक्स आ जाते हैं ना बीच में रोटी के, तो वो ये होता है कि वो फट जाती है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा इसको पतला कर दो तो फिर ये टूट भी जाती है और वो रहती है, अकड़ जाती है रोटी बहुत ज़्यादा। लेकिन ना नहीं, मेरी नहीं हुई ख़राब। इसके अंदर ना अम्मी ने नमक और अजवाइन डाल के इसको गूंदा था, इससे ना इसमें पेट में दर्द नहीं होता, क्योंकि मकई की रोटी से खाने से ना अक्सर लोगों के पेट में दर्द होती है। तो अजवाइन डाल दो ना तो फिर इससे ना कि ये पेट में दर्द नहीं होता। तो ये मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मियाँ के लिए नाश्ता बना रही थी, उसके लिए मैंने रोटी मकई की बनाई। तो ये देखिए मेरी कितनी परफेक्ट रोटी बन गई थी, बहुत अच्छी ना। तो ये आटा क्योंकि बहुत अच्छा गूंदा हुआ था, इसकी बेस अच्छी बनी थी, मेरा कमाल नहीं था, ये आटा बहुत अच्छा था, अम्मी ने गूंदा। फिर उसके ऊपर मैंने देसी घी जब इसको उतार लिया तो फिर देसी घी इसके ऊपर भी डाल दिया मैंने। और ये साग तो रात का मेरा बना हुआ था। तो ये मैंने इनको नाश्ता दिया, बड़ा एंजॉय करके नाश्ता किया इन्होंने, बहुत मज़े का लगा था, क्योंकि ये सर्दियों वाली डिश है और फिर थोड़े दिनों के लिए रहना होता है साग ने।
अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग छोटा सा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।